तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्सिंग को। इंडेक्सिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इंडेक्सिंग के जितने भी आपके टाइप्स होते हैं उन सारे टाइप को बारी बारी से आज के इसी वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डीबीएमएस के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं उनके डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो एक बार उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझने में और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट इंडेक्सिंग कोई भी चीज़ आपका किस तरीके से दिखता है उसको हम जान लेते हैं। तो इसमें सर्च रिकॉर्ड नंबर 51 इस प्रकार का कुछ बुक का आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, जो कि आपका 10 बाइट्स जो होता है वो ले रहा है। और उस बुक का ISBN नंबर, टाइटल, प्राइस, कास्ट, साथ ही साथ पेज, उसमें YPID क्या होता है। तो अगर DBMS सर्च करेगा तो वो इट रीड ईच एंड एवरी रो, वो क्या करेगा, प्रत्येक रो को, हर एक रो को क्या करेगा, रीड करेगा। एंड आफ्टर रीडिंग 50 इंटू 10 लगभग कितने बिट्स हो जाएंगे आपके बाइट्स, 500 बाइट्स होंगे। इट विल फाइंड द रिकॉर्ड नंबर इज़ 51 डेटा। ओके, विथ इंडेक्सिंग कोई भी चीज़ किस तरीके से होगा, अगर हमें मान लीजिए कि सर्च करना है 51 को, तो वो किस तरीके से हम करेंगे, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। इंटरफेस पे आपको नज़र आ रहा होगा, सारी चीज़ों का आप लिख लीजिएगा ताकि नोट्स भी आपका प्रिपेयर होता जाएगा। सो वी यूज़ ऑफ इंडेक्सिंग प्रोवाइड मच क्विकर एक्सेस टू द रिकॉर्ड, यानी किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली एक्सेस करें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसका जो सर्च करने का जो स्पीड होता है वो फास्टर होता है। और अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि इंडेक्सिंग इज़ अ वे to optimize the performance of a database by minimization the number of the disk access required when a query is proceed। यानी इंडेक्सिंग एक प्रकार का ऐसा तरीका होता है जो ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस को किसी भी डेटाबेस के, किसके द्वारा, बाय मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस एंड रिक्वायर्ड वेयर व्हेन अ क्वेरी इज प्रोसीड। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि फॉर इंडेक्सिंग एन एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर called index on the file can be created which provide the efficient access to the file record। यानी इंडेक्सिंग के लिए जो एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग इंडेक्स कहते हैं, जो क्या करता है, फाइल को क्रिएट कर सकता है, जो प्रोवाइड करता है कि एफिशिएंट एक्सेस को फाइल रिकॉर्ड के लिए। अगर हम इंडेक्स कंटेंट की बात करें तो इंडेक्स जो होता है वो दो तरीके की कॉलम को कंटेंट करता है, जिसमें पहला आपका कॉलम आता है जो क्या करता है, इट कंटेन अ कॉपी ऑफ अ प्राइमरी और कैंडिडेशंस की ऑफ अ टेबल। यानी ये जो प्राइमरी की और जो कैंडिडेशन की होता है उसको अलाउ करता है। और जो सेकंड कॉलम होता है ये क्या करता है, इट कंटेन अ सेट ऑफ पॉइंटर्स होल्डिंग द एड्रेस ऑफ द डिस्क ब्लॉक वेयर द पार्टिकुलर की वैल्यू कैन बी फाउंड। यानी ये कंटेन करता है सेट ऑफ पॉइंटर्स को जो होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द डिस्क को, जहाँ पे पार्टिकुलर की वैल्यू जो होते हैं वो फाउंड होता है, यहाँ पे जहाँ पे वो मिलता है। उसके बाद अगर हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि द साइज ऑफ द इंडेक्स फाइल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल फाइल। यानी इंडेक्स फाइल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल फाइल। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि दस अप्लाइंग द बाइनरी सर्च ऑन द इंडेक्स इज इफिशियंट एज कम्पेयर टू द अप्लाइंग द सर्च ऑन द ओरिजिनल फाइल। तो जो हम अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च को, वो क्या होता है, वो इफिशियंट होता है एज कम्पेयर टू अप्लाई द सर्च ऑफ द ओरिजिनल फाइल। ओके, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि इंडेक्स टेक्स अप अ लिटिल मोर स्पेस दैन द मेन टेबल। यानी जो इंडेक्स होता है वो टेक करता है काफ़ी स्पेस को एज कम्पेयर टू मेन टेबल। एंड सेकंड कह रहा है कि इंडेक्स नीड टू बी अपडेटेड periodically फॉर इंसर्शंस और द डिलीशन ऑफ अ रिकॉर्ड इन द मेन टेबल। यानी इंडेक्स जो होता है उसको ज़रूरत होता है अपडेट करने के लिए पीरियडिकली, किसी भी इंसर्शन और डिलीशन को किसी भी रिकॉर्ड के लिए। अगर हम टाइप की बात करें तो इंडेक्सिंग आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सिंगल लेवल इंडेक्सिंग, दूसरा होता है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो सिंगल लेवल इंडेक्सिंग जो होता है वो आपको तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला आपका प्राइमरी इंडेक्स, दूसरा आपका क्लस्टरिंग इंडेक्स, तीसरा आपका सेकेंडरी इंडेक्स। और प्राइमरी इंडेक्स आपका दो प्रकार का है, डेंस है और स्पेयर इंडेक्स है। तो आइए हम जान लेते हैं कि प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि प्राइमरी इंडेक्स क्रिएटेड ऑन द फील्ड ऑन विच द फाइल इज ऑर्डर्ड दैट इज प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। यानी प्राइमरी जो इंडेक्स होता है वो क्रिएट होता है किसी भी फील्ड पे जिसमें फाइल क्या होता है, ऑर्डर होता है, जो प्राइमरी की रिलेशन होता है उसके द्वारा। और जो प्राइमरी इंडेक्स होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है डेंस इंडेक्स। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इन डेंस इंडेक्स ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन द मेन टेबल हैज़ एन एंट्री इन द इंडेक्स। यानी डेंस इंडेक्स के अंदर प्रत्येक जो रिकॉर्ड होता है उसमें जो मेन टेबल होते हैं उनके पास कुछ एंट्री इंडेक्स होता है।
तो नंबर ऑफ़ एंटिटी इन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ़ एंटिटीज़ इन द मेन टेबल होता है। उसके बाद आपका आता है स्पेयर, जिसमें नॉन डेंस इंडेक्स कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट होता है कि इट रिमूव्स द ड्रॉबैक ऑफ द डेंस इंडेक्स, यानी ये रिमूव करता है ड्रॉबैक को डेंस इंडेक्स के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि टू कीप द साइज ऑफ द इंडेक्स स्मॉलर, इंडेक्स पॉइंट टू द रिकॉर्ड इन द मेन टेबल इन अ गैप। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट डज नॉट इंक्लूड एनी एंट्री फॉर ईच वैल्यू ऑफ द इंडेक्सिंग एट्रीब्यूट, यानी ये इंक्लूड नहीं करता किसी भी एंट्री को प्रत्येक वैल्यू के लिए इंडेक्सिंग एट्रीब्यूट के द्वारा। अगला आपका आता है क्लस्टरिंग इंडेक्स। तो इसमें कह रहा है कि क्लस्टरिंग इंडेक्स क्रिएटेड ऑन द ऑर्डर नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल एंड दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एज द क्लस्टरिंग एट्रीब्यूट। उसके बाद आपका है सेकेंडरी इंडेक्स। तो सेकेंडरी इंडेक्स में आपका पहला पॉइंट कह रहा है कि सेकेंडरी इंडेक्स refers to an index created on the non-order attribute of the file, यानी इसमें जो नॉन ऑर्डर एट्रीब्यूट होते हैं वो फाइल के क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इंडेक्सिंग एट्रीब्यूट में भी कैंडिडेट की और नॉन की एट्रीब्यूट विद द डुप्लीकेट वैल्यू, यानी इंडेक्सिंग जो एट्रीब्यूट होते हैं उनके पास कैंडिडेट की होते हैं और नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं किसी भी डुप्लीकेट वैल्यू के द्वारा। अगला है कि सेकेंडरी इंडेक्स कंटेन एन एंटिटी फॉर ईच वैल्यू ऑफ अ इंडेक्सिंग एट्रीब्यूट। ओके, उसके बाद इसी के अंदर हमें डिस्कस करना होता है मल्टी लेवल इंडेक्स क्या होता है। तो इसमें कह रहा है पहला पॉइंट, इन जनरल दीज आर द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड इन द डेटाबेस ऑफ द मीडियम और द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि इफ द साइज ऑफ द इंडेक्स बिकम्स टू लार्ज टू फिट इनटू द मेन मेमोरी एट वंस, यानी यदि आपका साइज जो होता है इंडेक्स का अगर काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी, तो देन वी लॉस द एडवांटेज ऑफ द स्पीड ऑफ एक्सेस। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ इंडेक्स विथ मल्टी लेवल ऑफ इंडेक्स इज कॉल्ड एज द मल्टी लेवल इंडेक्स, यानी इस प्रकार का जो इंडेक्स होता है जिसमें मल्टी लेवल इंडेक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इंडेक्स कहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि मल्टी लेवल इंडेक्सिंग रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस विल सर्चिंग फॉर अ रिकॉर्ड, यानी जो नंबर ऑफ जो डिस्क होते हैं उनको कम करने के लिए हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक का ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।